शेख मुजीबुर रहमान से मैं मिला था और उस वक्त मैं एटीआई का सदर था। उन्होंने कहा हाजी साहब आप कारोबारी आदमी, बताइए आपका पार्टनर आपको हिसाब भी न दे, आपको हिसाब दिखाए भी नहीं, आपका शेयर भी न दे, तो आपका हिस्सा न दे, तो क्या आपकी पार्टनरशिप बाकी रह सकती है? मैंने कहा नहीं रह सकती। तो उन्होंने कहा फिर उसका हमारा भी यही है कि हम इस वक्त वास्ट मेजॉरिटी में जीत गए हैं, अगर हमें इख्तियार देंगे तो हम साथ रहेंगे, वरना हमारा साथ रहना मुश्किल है। एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ी नशिस्त थी जिसमें हमारे कराची के तमाम उलमा मौजूद थे और पूरे पाकिस्तान से अल्लामा रियाज़ हुसैन शाह साहब, मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, बड़े बड़े हमारे अकाबरीन वहाँ पे मौजूद थे। तो हाजी साहब और शाह तुराबुल्लाह कादरी साहब को इनकी 50 साल खिदमात पर 2012-13 में एक रिकग्निशन के तौर पर, एक मोहब्बत का एजाज़ के तौर पर एक अवार्ड भी दिया गया था अहले सुन्नत की क़यादत की तरफ से। तो हाजी साहब एक इस्तिआरा है, एक पहचान है मोहब्बत रसूल की, फ़रोग़ इश्क़ रसूल की तहरीक के अलमबरदार हैं। और आज जो हम जैसे गुनाहगार लोग, दुनियादार लोग अगर मज़हब से, दीन से मुंसलिक हैं, किसी सूरत में मुंसलिक हैं, तो इसमें हाजी हनीफ तैयब का किरदार है, बानी अंजुमन तलबा इस्लाम का किरदार है। इस मुल्क के बनाने में हमारे अकाबरीन ने बड़ा किरदार अदा किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान बनाने में पीर मानकी शरीफ से भी रब्ता किया, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी से भी रब्ता किया, और इस मुफ्ती शाइस्ता गुल साहब मर्दान वाले उनसे भी रब्ता कायम किया। पीर सैयद अमीर शाह गीलानी जो पेशावर की बहुत बड़ी मुक़्तदर हस्ती हैं, उनके ख़ानदान के बड़ों ने भी पाकिस्तान बनाने में बड़ा रोल अदा किया। हम लोग अपने कारोबार में, अपनी मसरूफियात में, अपनी मुलाजमतों में बिज़ी ज़रूर हो जाएं, इसलिए कि घर का निज़ाम चलाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन घर तो मेरा भी है। अब मेरी उम्र में और सेहत में मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, शाम को इस्लामाबाद में हूँगा, रात को वज़ीराबाद में हूँगा, सुबह पेशावर में था। तो हम सबको इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को मजबूत करने के लिए अपने अकाबरीन और शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से अपना एक किरदार अदा करना है। आप लोग वकील हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई डॉक्टर है। मैं भी कराची से एक मरतबा काउंसलर बना, 3 मरतबा MNA बना। पाकिस्तान न बनता और ये अनडिवाइडेड इंडिया होता तो मैं कुछ भी नहीं बन सकता था। तो पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो 27वीं शब को हमें मिली थी। इस नेमत को मजबूत करने में हमें अपना एक मजबूत किरदार अदा करना चाहिए। इसलिए मुफ्ती ग़ुलाम सरवर साहब से भी आप राब्ते में रहें, ये हमारे बुज़ुर्ग उलमा में शामिल हैं, और असद जदून साहब हमारे ATI के सरपरस्त सदर रहे हैं। इनके ज़रिए आपसे कोऑर्डिनेशन होगा, राब्ता होगा। लेकिन जो भी आ रहा है वो मेरा जानने वाला है और मैं भी उसका जानने वाला हूँ, और ये सब ATI के लिए मेहनत करने का फैज़ान है। तो इसलिए आप रोज़ाना अपनी दुआओं में मुल्क के लिए दुआ करें। मुल्क बड़े क्रूशियल सूरत हाल से, बड़े क्रिटिकल कंडीशन से गुज़र रहा है। हम भी पॉलिटिक्स में थे, लेकिन इस तरह एक दूसरे को गालियां देने का कल्चर नहीं था, और एक दूसरे से मिलते थे। जिन लोगों को मैंने हराया, एक पीपल्स पार्टी के थे हाजी सुलेमान गांची, जब तक ज़िंदा थे मुझे देख लेते तो मेरे पास आ जाते, मैं उनको देखता तो मैं उनके पास चला जाता। जमात इस्लामी के सैयद महमूद अहमद मदनी जो जंग अखबार के पूरे दुनिया के एडिटर थे, उनसे मेरा मुकाबला था। इलेक्शन था, वो मैं जीत गया, वो नहीं जीत सके, लेकिन मैं उनको देखता तो उनके पास चला जाता, वो मुझे देखते तो मेरे पास आ जाते। ये रवादारी कराची में भी ख़त्म हो गई है, अब इस्लामाबाद में भी ये रवादारी ख़त्म हो गई है। और जब से टेलीविज़न पर ये टॉक्स और लाइव तकरीरें आना शुरू हुई हैं, ये सब चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। इसका रिवाइवल फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ एवरीबडीज़ ड्यूटी। और इन उलमा की रहनुमाई में हमें इस ड्यूटी को सरअंजाम देना है। देखिए, ये सोच कहना ये काम मुश्किल है, तो ATI बनाने के लिए सब्ज़ मस्जिद सराफा बाज़ार से जब ऐलान हुआ तो हम सोच नहीं सकते थे कि ये ATI पूरे मुल्क में बन जाएगी। हम ये नहीं सोच सकते थे कि ये नारा जो हम बना रहे हैं, सैयदी मुर्शदी या नबी, ये पूरी दुनिया में लगने लग जाएगा मुसलमानों के माबैन। लेकिन
where there is a will there is a way. रास्ता निकल आता है, हमारा काम जिद्दोजहद करना है और कोई काम बगैर कुर्बानी के नहीं होता. मुझे जिक्र करना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं ATI का सदर था और मस्जिद से मुशावरत का रुकन था, तो 2 मरतबा मैं भी कैद व बंद की सहूलतें गुजार चुका हूँ. तो ज़ाहिर है कि हर जगह कुर्बानी देनी पड़ती है. और मैं मशरक़ी पाकिस्तान जब हमारे साथ था तो वहाँ भी मैंने ATI को जाकर ऑर्गेनाइज़ किया था. ये अलग बात है कि हमारी कोताही और इंडिया के भारत जुल्म की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ. हमने उनके हुकूक नहीं दिए, वो हमारे मुकाबले में अक्सरियत में थे. वो जीत चुके थे इलेक्शन, तो उनको इख्तियार था, वो वाज़े मेजॉरिटी में थे. शेख मुजीबुर रहमान से मैं मिला था और उस वक्त मैं ATI का सदर था. उन्होंने कहा आई साहब आप कारोबारी आदमी, बताइए आपका पार्टनर आपको हिसाब भी न दे, आपको हिसाब दिखाए भी नहीं, आपका शेयर भी न दे, तो आपका हिस्सा न दे, तो क्या आपकी पार्टनरशिप बाकी रह सकती है? मैंने कहा नहीं रह सकती. तो उन्होंने कहा फिर उसका हमारा भी यही है कि हम इस वक्त वास्ट मेजॉरिटी में जीत गए हैं, अगर हमें इख्तिदार देंगे तो हम साथ रहेंगे, वरना हमारा साथ रहना मुश्किल है. और ज़ाहिर है कि इनके इस नीयत को भारत भी जानता था. भारत ने वहाँ फ़ौज अपनी उतार दी और भारत ने तखरीबकारी की. उस ज़माने के करोड़ों रुपए खर्च किए तो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और 92,000 या 93,000 हमारी फ़ौज को जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डालने पड़े. ये ज़िल्लत इसलिए हुई कि अब आप देखिए, अब अल्लाह सबको जल्दी से आपको हज पे और उम्रे पर ले जाए. सबसे ज़्यादा खिदमत गुजार वहाँ आपको बंगाली मिलेंगे, जो गए वो देख चुके हैं. हमारे साथ वो थे तो हम वहाँ जो भी जाता था तो बंगाल से उसको हम भेजते नहीं थे, उनको उनका हिस्सा देते नहीं थे. तो ऐसी मिसालें बहुत हैं. लेकिन ज़ाहिर है कि हमें अपने सूबों को, मैं मशरक़ी पाकिस्तान में वज़ीर पेट्रोलियम भी था. मैं जब एक बलोचों के इलाके से गुज़रते हुए गया तो बलोचों ने हमारी गाड़ी के आगे हथियार लेके वो खड़े हो गए और आगे हमें नहीं जाने देना चाहते थे. तो मुझे जो उस वक्त चेयरमैन OGDC था, उसने कहा सर आप गाड़ी से बाहर नहीं उतरिएगा. मैंने कहा आपका दिमाग काम कर रहा है, इनके पास तो हथियार हैं, मैं गाड़ी से नहीं उतरूँगा तो गाड़ी शीशे पे एक मारेंगे तो सब ख़त्म हो जाएगा मामला. तो इसलिए आप बैठे गाड़ी में, मैं उतरता हूँ. मैं उतर गया. ATI की ट्रेनिंग भी थी. जहाँ ये असला लेकर खड़े हुए थे वहाँ मैं उनके पास चला गया, यानी 20, 25, 30 कदम चला हूँगा मुश्किल से, और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, और मैं पत्थर पर नीचे बैठ गया, पत्थरों पर. वो सब भी बैठ गए और सब ने कहा वालेकुम सलाम. हथियार भी नीचे ले लिए. मैंने कहा आपका मसला क्या है? बोला हमारे इलाके से पेट्रोल भी निकलता है, गैस भी निकलती है, हमारे लोगों को मुलाजमतें नहीं मिलती. मैंने कहा कोई मसला नहीं है, जितने आपके यहाँ इंजीनियर हैं, जितने यहाँ ग्रेजुएट हैं, जितने डिप्लोमा होल्डर हैं, ये मेरे कार्ड 10-12 आप रख लें, आप इस्लामाबाद में आ जाएं, सरकारी मिनिस्ट्री में मेरे घर पे आप मेहमान रहेंगे, वापसी पे आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होंगे नौजवानों के पास. वो खुश हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद और मेरे नाम लेके जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए. तो मतलब ये कि क्रूशियल पीरियड ज़िंदगी में आता है, घबरा जाने से मसले हल नहीं होते. उनके कुछ लोग, क्योंकि बलोच इलाके में डिप्लोमा होल्डर, इंजीनियर, मास्टर डिग्री वाले बहुत कम होते हैं, वो आए, मेहमान रहे. जो लंगर अल्लाह ने उनके नाम पर मेरे घर में उतारा था वो उन्होंने खाया, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर वो चले. इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप इस पाकिस्तान की कदर करें जो हमें 27वीं शब में मिला है. मैंने मिनिस्टर के तौर पर भी मिनिस्टरों को समझाया, अगर पाकिस्तान न बनता तो प्राइम मिनिस्टर साहब मुश्किल से काउंसलर बनते, पाकिस्तान न बनता तो IG में से कुछ IG हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल बनते, कुछ ASI बनते. पाकिस्तान न बनता तो जो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये स्टेट सेनेट के चेयरमैन बने, स्पीकर बने हैं,
इनमें से कोई इक्का दुक्का मुश्किल से एक MP MNA कोई मुश्किल से बन सकता था। ये सब पाकिस्तान का फैज़ान है और यही मेरा आपको पैगाम है।